अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सेकंड ईयर क्लास फिजिक्स 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के स्टूडेंट्स ने पेपर देने जाने से पहले आपने इन 2 इंपॉर्टेंट पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। हो सके आपको आपके बोर्ड में इन 2 इंपॉर्टेंट पेपर में से MCQs आ जाएं, हो सके आपको आपके बोर्ड में इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में से शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आ जाएं, हो सके आपको इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में से आपको आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएं। लेकिन 100% गारंटी से ये कह सकता हूं कि आपको इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में से कुछ ना कुछ पेपर में जरूर रिपीट होगा। लेकिन आपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले आपने इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि आपका जो चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर है उस चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में आपके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स में शामिल हैं। अगर आप इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स के शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड MCQs को तैयार करते हैं तो आपके चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में से आपका 50 से 60% पेपर जस्ट इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में से कवर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि सर न्यूमेरिकल किस चैप्टर में से आएगा और थ्योरी किस चैप्टर में से आएगी। सबसे पहले हम पेयरिंग की बात करते हैं तो आपने चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18, जस्ट आपने इन 6 चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। शॉर्ट को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। इसके अंदर मैं बताता हूं कि आपको किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और किस चैप्टर में से आपको थ्योरी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 12 में से 100% गारंटी ये देता हूं कि आपको इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आपको थ्योरी आएगी चैप्टर नंबर 12 में से। चाहे वो आपको मिलीकंस आइलड्रॉप मेथड वाला क्वेश्चन आए तो चाहे वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला लॉन्ग क्वेश्चन आए, ये आपको चैप्टर नंबर 12 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 में से आपको न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 में से ज़्यादातर जो चांसेस बनते हैं वो होते हैं थ्योरी के और न्यूमेरिकल के भी आने के। चैप्टर नंबर 15 में से भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल और थ्योरी आने के। इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 16 और 18 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 16 में से 90% चांसेस जो चल रहे हैं वो हैं आपके थ्योरी आने के, और चैप्टर नंबर 18 में से 90% चांसेस चल रहे हैं कि आपको न्यूमेरिकल दिया जाए चैप्टर नंबर 18 में से। इसके बाद चैप्टर नंबर 17, 19, 20 एंड 21, इन 4 चैप्टर्स की मैंने तफसीर पेयरिंग स्कीम के अंदर बता दी है। आप तमाम स्टूडेंट्स पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो को भी जरूर वॉच करें। अब आते हैं हम एक चैप्टर की तरफ जिसके आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। वो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 19। जस्ट आपने चैप्टर नंबर 19 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। ये तो होगी आपकी चैप्टर्स की डिवीजन, और मैंने बता भी दिया कि आपको किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा और किस चैप्टर में से आपको थ्योरी आएगी। अगर आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी पिछली 4 इंपॉर्टेंट पेपर्स वाली वीडियो को वॉच करेंगे और इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार करते हैं तो मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूं कि आपका 70 से 80 या 90% पेपर जस्ट इन 6 पेपर में से कवर हो जाएगा अगर आप इन 6 इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार करते हैं। तो अब हम सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि आपने इन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड MCQs को तैयार करना है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। तो आपको सेकंड ईयर क्लास फिजिक्स के पेपर में 17 मार्क्स के 17 MCQs पेपर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम MCQs नंबर 1 की तरफ आते हैं। द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैज, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका एक करेक्ट ऑप्शन है फिक्स्ड एनर्जी वाला और 3 ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं। इसके बाद आपके पास है सेकंड MCQs, द सर्किट यूज फॉर स्मूथिंग द प्लास्टिक वोल्टेज इज कॉल्ड। इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शन है, रजिस्टर, फिल्टर, रेक्टिफायर एंड ग्रिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपके पास फिल्टर। इसके बाद हम MCQs नंबर 5 की तरफ आते हैं। द रेडिएशंस व्हिच आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा रेज, सेकंड ऑप्शन अल्फा रेज और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास गैमा रेज और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास कैथोड रेज। इसका करेक्ट ऑप्शन है गैमा रेज। तो आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि इस तरह के MCQs आपको पेपर में पूछे जाते हैं। MCQs नंबर 7, 8 और 9 वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है। इस MCQs को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 10। तो MCQs नंबर 10 है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड विल।
इंक्रीज, डिक्रीज, नॉट चेंज या बी यूनिफॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिक्रीज। इसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 11, एट हाई फ्रीक्वेंसी द करंट इन प्योर इंडक्टर इज। इसके बाद हमारे पास है ऑप्शन लो, हाई, मॉडरेट या जीरो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लो। एमसीक्यूज नंबर 14 से लेके एमसीक्यूज नंबर 17 तक ये 4 एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये आपके 17 एमसीक्यूज हैं और इस टाइप के एमसीक्यूज आपको पेपर में पूछे जाते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपको सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स के एमसीक्यूज जो आपने एडिशनल तैयार करने हैं वो आपने कहाँ से तैयार करने हैं। जिस भी हेल्पिंग बुक में से आप सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसी हेल्पिंग बुक की बैक साइड जहाँ एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन गुजारने के बाद अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको एडिशनल एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स ने उन एडिशनल एमसीक्यूज को तैयार कर लेना है। क्योंकि मैं एडिशनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको सम टाइम बहुत ज़्यादा आसान एमसीक्यूज आते हैं और सम टाइम आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन 100 में से 70 से 80% एमसीक्यूज जो आपको सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स में पूछे जाते हैं वो आपको टफ पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आप एडिशनल एमसीक्यूज को तैयार करेंगे और इन एमसीक्यूज को तैयार करेंगे तो आपके 17 मार्क्स के एमसीक्यूज पेपर में अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मॉडल पेपर वाले एमसीक्यूज तैयार करना चाहते हैं तो वो मॉडल पेपर वाले भी एमसीक्यूज तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम फिजिक्स के सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव पेपर आपका है 68 मार्क्स पर मुश्तमिल और आपका सेकेंड ईयर क्लास फिजिक्स का पेपर है 85 में से 85 मार्क्स पर मुश्तमिल। अब जो स्टूडेंट चाहता है कि 85 में से उसके 85 मार्क्स आएँ तो जो पॉइंट मैं बताता चला जाऊंगा सब्जेक्टिव पेपर के अंदर जस्ट आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेना है। लेकिन अब सब्जेक्टिव पेपर शेयर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और ये मेरी बेस्ट विशेज़ आप तमाम स्टूडेंट के साथ है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर के सेशन 1 की तरफ आते हैं। तो सेशन 1 आपका सब्जेक्टिव पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है और सेशन 2 आपका लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब एक पॉइंट इधर नोट करने वाला ये है कि आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक में से पूछे जाएंगे और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आपको बुक के जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें से पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 होगा ये आपको बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से पूछा जाएगा। इधर तो एक पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 जो पार्ट होते हैं ये आपको बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से आपको ये फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इधर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय टाइम कांस्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि पार्ट नंबर 5 स्टेट द लेंस लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 11 एंड पार्ट नंबर 12। ये आपको कम से कम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो आपके 8 से 9 पार्ट होंगे ये आपको एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। लेकिन मैं इधर एक पॉइंट ये आपको क्लियर कर देता हूं कि 7 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल पूछा जाएगा। 1 से 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आपको डेफिनेशंस या डिफरेंशिएट का मतलब ये है कि किसी 2 डेफिनेशंस के दरमियान फ़र्क बयान करना है। तो इस टाइप के आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स अगर डेफिनेशन अगर तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना आप तमाम स्टूडेंट जस्ट आप एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लें। अगर आप एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करेंगे ना तो मुझे 100% उम्मीद है कि आपके 90% शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से पेपर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको अगेन 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको अगेन 8 से 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो से हैं वो आपको एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से पूछे गए हैं। अब एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, जैसे कि आप
पार्ट नंबर 1 को देख लें। एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रॉ फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड। ये है आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये आपको एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से पूछा गया है। लेकिन इधर आपका जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है आपका इन और एल सर्किट वाला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद एसी सप्लाई वाला, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। हाफ पेपर आपका जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। आपको 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और 41 मार्क्स का आपका जो पेपर होगा वो आपको एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन में से पूछा जाएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको तकरीबन 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 7 से लेके पार्ट नंबर 9 तक ये भी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। इस टाइप के आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम सेशन 2 की तरफ। तो सेशन 2 के अंदर आपको पेपर में 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट के आपके कुल मार्क्स बनते हैं 5 मार्क्स, बी पार्ट के आपके कुल मार्क्स बनते हैं 3 मार्क्स। ए पार्ट आपका थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है और बी पार्ट आपका न्यूमेरिकल वाले लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। अब सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट ये भी देख सकते हैं और इधर से आपको ये अंदाजा होगा आपको किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और किस चैप्टर में से आपको थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लें, जिसके अंदर आप तमाम स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है जो है मोशनल ईएमएफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर ए, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपका बनता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल का ही नहीं पता कि आपने पेपर के अंदर न्यूमेरिकल किस तरह अटेम्प्ट करना है, न्यूमेरिकल के कितने मार्क्स हैं और किस किस पार्ट के कितने कितने मार्क्स हैं। आपके पास न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के लिए 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट के आपको गिवन डाटा दिया जाता है, जैसा कि ये आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं 2.0 सेंटीमीटर, ये एक गिवन डाटा है। इसके बाद रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, ये रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन की वैल्यू दी गई है, ये भी एक गिवन डाटा है। अगर आप गिवन डाटा लिखेंगे न्यूमेरिकल के अंदर तो 1 मार्क्स आपका गिवन डाटा का हो जाएगा। फिर आपने जो फाइंड करना है न्यूमेरिकल के अंदर, अगर आप फाइंड को लिखते हैं तो आपका 1 मार्क्स फाइंड का होगा और 1 मार्क्स आपका कैलकुलेशन का होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता तो जस्ट अगर आप गिवन डाटा और 2 फाइंड लिखते हैं ना तो आपके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और ये लाजमी देने होते हैं एग्जामिनर ने। इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को भी नोट कर लें। तो ये आपके इस तरह आपको पेपर के अंदर 5 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और इस तरह आपको 85 मार्क्स का सेकंड ईयर क्लास फिजिक्स में पेपर पूछा जाएगा। अब आप तमाम स्टूडेंट सेकंड पेपर को भी नोट कर लें। जस्ट मैं आपको सेकंड पेपर भी दिखाता चला जाता हूं। तो ये थे आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि इस वीडियो में मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। आपने इन 2 इंपॉर्टेंट पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं जस्ट आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके सेकंड ईयर क्लास फिजिक्स के पेपर में 85 में से 85 मार्क्स ज़रूर आएंगे। और जो 6 इंपॉर्टेंट पेपर्स शेयर किए हैं, जिन स्टूडेंट्स की अभी तक 0% तैयारी है और वो तमाम स्टूडेंट चाहते हैं कि वो 85 में से 85 मार्क्स लें, तो जस्ट आपने इन 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार कर लेना है। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर वाली वीडियो में जो आपको पॉइंट्स बताऊंगा, जस्ट आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके 85 में से 85 मार्क्स जरूर आएंगे सेकंड ईयर क्लास फिजिक्स में। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।